हेलो दोस्तों, तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि किन्मू यहाँ पर अपनी ग्रैनी सी और ग्रैंडपा जिया के साथ मिलकर जियोंगलुंग ड्रैगन सिटी आ चुका था ताकि वो सिटी लॉर्ड और साथ ही साथ यान किंगडम के दरमियान होने वाली नेगोशिएशन को रोक सके, क्योंकि एक बार अगर ये नेगोशिएशन हो गई तो डाजू कॉन्टिनेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ आने के बाद किन्मू, ग्रैनी सी और ग्रैंडपा जिया तीनों अलग अलग होकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगे। जहाँ ग्रैनी सी तो अपने खूबसूरत रूप में आकर सिटी लॉर्ड से मिलने के लिए जा चुकी थी, दूसरी तरफ किन्मू भी यहाँ पर सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर जाना चाहता था, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता। पर तभी अचानक किस्मत से वहाँ उसे प्रिंसेस यूजी दिख गई थी, जिसे किन्मू पहचान नहीं पाता, लेकिन इन दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई थी और इसलिए प्रिंसेस यूजी किन्मू को अपने साथ मेंशन के अंदर ले जाती है, जहाँ पर दावत चल रही थी और यहाँ पर सिटी लॉर्ड ने कई सारे इंपॉर्टेंट लोगों को बुलवाया हुआ था। धीरे धीरे हमें जानने को मिलता है कि मिस सीयू तो यहाँ पर सिटी लॉर्ड के लिए जाल बुन रही थी, जिस पर ब्लैक मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड खुद ही अपनी पावर्स एक्टिवेट करते उसे शांत करा देते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ सिटी लॉर्ड की पावर देखकर तो किन्मू अपने मन में परेशान होने लगा, क्योंकि ये सिटी लॉर्ड तो काफी ज्यादा ताकतवर है। और दूसरी तरफ विली चीफ ने यहाँ पर किन्मू और ग्रैनी सी की यह जिम्मेदारी लगाई थी कि वो इस नेगोशिएशन को रोके, मगर अब किन्मू को फिक्र हो रही थी कि क्या वो ये कर भी पाएंगे या नहीं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड भी अपनी पावर्स एक्टिवेट करते वहाँ पर मौजूद मेहमानों से कह रहा था कि सब लोग तमीज से पेश आओ, इस जगह का माहौल खराब करने की कोई जरूरत नहीं। सब लोग यहाँ पर सिटी लॉर्ड की पावर देखकर काफी ज्यादा घबरा रहे थे, इसलिए वहीं पर मौजूद एक बुढ़ाऊ टॉपिक को बदलने के लिए सिटी लॉर्ड से कहता है कि अरीना में मौजूद यंग मास्टर आपका बेटा ही है ना। जो सुनकर सिटी लॉर्ड फौरन से शांत हो गए और वो जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने सही पहचाना। यहाँ दूसरी तरफ अरीना में हमें यंग मास्टर टिंगयू और साथ ही साथ उसके सामने उसका ओपिनियन भी देखने को मिलता है, जो कि यंग मास्टर टिंगयू को यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज करने के लिए आया हुआ था और अगर वो फाइट को जीत जाए तो बदले में उसे 100 गोल्ड कॉइंस मिलेंगे। यंग मास्टर टिंगयू को देखकर प्रिंसेस यूजी किन्मू को बताती है कि यंग मास्टर जब छोटा था तभी अचानक सिटी लॉर्ड की वाइफ गायब हो चुकी थी, यानी कि वो बचपन से बिना माँ के बड़ा हुआ। किन्मू ये बात सुनकर अचानक से याद करता है कि उसकी ग्रैंडमा ने एक औरत को उसकी गाय में बदला था और वो औरत मरने से पहले किन्मू को बता रही थी कि वो सिटी लॉर्ड की बीवी है। यहाँ ये सुनकर तो किन्मू ने अपना सर पकड़ लिया कि आखिर ये ग्रैनी सी ने क्यों किया होगा। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि अरीना में मौजूद फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यंग मास्टर काफी बेरहमी के साथ अपने ओपिनियन को मारने लगा और ये कोई फाइट नहीं हो रही थी बल्कि ये तो खुलेआम कत्ल था, क्योंकि दूसरी तरफ ओपिनियन हार मानते हुए यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन यंग मास्टर उसे जाने नहीं देता, बल्कि वो हंसते हुए और बहुत ही बेरहमी के साथ सबसे पहले उस आदमी के हाथ पांव काट देता है। उसके बाद वो उसकी गर्दन काटते उसे नीचे पानी में गिरा चुका था कि उसकी मछलियां इस आदमी के गोश्त को खा ले। ये देखकर तो किन्मू को अपने मन ही मन में गुस्सा आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर मौजूद वो बुढ़ाऊ यहाँ पर सिटी लॉर्ड की तारीफ करते हुए कहता है कि आप शेर है और आपका बेटा भी बिल्कुल शेर का बेटा है, सिर्फ स्पिरिट एम्ब्रियो रेल में होने के बावजूद भी इसे कोई नहीं हरा सकता। दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड भी अपने बेटे पर फ्लेक्स करने लगा कि आज तक मेरी बेटी को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर 352 लोग आए थे, लेकिन कोई भी मेरे बेटे को हरा नहीं पाया और मेरे बेटे ने उन सब लोगों को जान से मारकर नीचे अपने मछलियों को खिला दिया, किसी पर भी मेरा पैसा जाया नहीं हुआ। ये सब सुनकर तो वहाँ पर मुझे सिटी लॉर्ड के जितने भी मेहमान थे वो सब के सब जोर जोर से हंसने लगे कि यंग मास्टर तो कमाल का है। लेकिन जनरल किन और किन्मू को यहाँ पर सिटी लॉर्ड और उसकी बेटी की इस बेरहमी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए किन्मू फौरन से खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरा पेट तो फुल हो गया, अब ये बाकी का बचा हुआ खाना मैं अपने ग्रैंडफादर्स के लिए ले जाऊंगा। जो सुनकर तो ग्रैनी सी को भी हंसी आ रही थी कि ये काफी ज्यादा अच्छा बच्चा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्मू सिटी लॉर्ड से कह रहा था कि खाना बहुत ही अच्छा था, बताओ कि इसके लिए मुझे कितने पैसे देने होंगे। जिस पर सिटी लॉर्ड जवाब देते हुए कहता है कि हम लोग मेहमानों से पैसे नहीं लेते, लेकिन ये सुनकर किन्मू फौरन से जम करते हुए सिटी लॉर्ड के पास आकर कहता है कि नहीं, पैसे दिए बगैर तो मैं नहीं जाने वाला, अब बस मुझे ये बताए कि मुझे इसके लिए कितने देने होंगे, क्या 100 ड्रैगन गोल्ड कॉइंस काफी होंगे। ये सुनकर तो सिटी लॉर्ड और वहाँ पर मौजूद जितने भी मेहमान थे वो सब लोग ही शौक हो गए, क्योंकि वो जानते रहे कि किन्मू क्या कहना चाहता है। दूसरी तरफ किन्मू भी अपनी बात को क्लियर करते हुए कहता है कि हाँ सही रहेगा, मैं जल्दी से जाकर अरीना में किसी को जान से मारकर आपके लिए 100 गोल्ड कॉइंस ले आऊंगा। और ये कहती वो फौरन से जम करते हुए नीचे अरीना में आ जाता है, जहाँ पर यंग मास्टर टिंगयू मौजूद था। ये देखकर तो वहाँ पर मौजूद नीचे की तरफ लोग आपस में बातें करने लगे कि क्या ये लड़का पागल हो चुका है, जो इसने अभी ये सब कुछ देखा उसके बावजूद भी ये यंग मास्टर टिंगयू को फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता है। वहाँ पर मौजूद ब्लैक मास्टर कह रहा था कि
कि इस लड़के में बहादुरी तो बहुत है, लेकिन ऐसे बहादुर लोग ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते। जो सुनकर यहाँ प्रिंसेस यूजी को तो गुस्सा रहा था, लेकिन सिस्टर जीन फौरन उसे शांत करा देती है। दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड को भी ये सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए वो हंसते हुए कहता है कि अब मजा आएगा। अभी के लिए तो यहाँ पर ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर की ओनरशिप भी डिसाइड नहीं हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज सामने आ चुकी है। लगता है कि आज के दिन तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। जो सब सुनते हुए मिस सीयू जवाब देते हुए कहती है कि ना सिटी लॉर्ड हम लोग आपस में एक शर्त लगाए। मैं कहती हूँ कि गांव का ये लड़का फाइट को जीतेगा। अगर ऐसा होता है तो ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर मेरे पास रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका बेटा इस फाइट को जीत गया तो बेशक आप ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर अपने पास रख सकते हो। ये सुनकर तो सिटी लॉर्ड की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो मिस सीयू को जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम जानती भी हो कि तुमने क्या कर दिया? आज तक मेरा बेटा किसी से भी फाइट को नहीं हारा। जिसने भी मेरे बेटे से फाइट करने की कोशिश की वो सब जान से मारे गए। इसीलिए सिटी लॉर्ड खुशी खुशी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ किन्मो सामने की तरफ मौजूद यंग मास्टर को चैलेंज करते हुए कह रहा था कि क्या कहते हो, फाइट को शुरू करे। जिस पर यंग मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मेरी मछलियों को और भी जरा भूख लगी होगी, अगर मैं उन्हें एक और पिक खिला दूं तो ये अच्छा ही रहेगा। जो सुनकर किन्मो को तो काफी जरा गुस्सा आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ यंग मास्टर किन्मो से कह रहा था कि तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। मेरी नजरों में तुम जैसे कॉमनर सारे के सारे भेड़ बकरियों जैसे ही है, जिन्हें मैं जान से मारकर अपने मछलियों को खिला देता हूँ। किन्मो अपने मन ही मन में यंग मास्टर पर और भी जरा गुस्सा हो रहा था। वो यंग मास्टर से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या वेपन्स का इस्तेमाल करना अलाउड है या नहीं। जिस पर यंग मास्टर फ्लेक्स के साथ जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम वेपन्स का इस्तेमाल करो तो मुझे इससे कोई मसला नहीं होगा, बल्कि मैं तो तुम्हें इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं तुम्हारे खिलाफ अपने वेपन्स का इस्तेमाल करूं। अगर तुमने किसी तरह मुझे वेपन्स को इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया तो फाइट के दौरान मैं भी अपने वेपन्स निकाल लूंगा। जो सब सुनकर दूसरी तरफ किन्मो भी काफी कूल तरीके से फौरन अपने पिग किलिंग नाइफ्स को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिन्हें देखकर यंग मास्टर यहाँ किन्मो का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि आखिर ये किस तरह के बदसूरत दिखने वाले नाइफ्स है। ऐसा लगता है जैसे कि ये नाइफ किसी भिखारी को बिलोंग करते हो। जो सुनकर दूसरी तरफ किन्मो भी यहाँ पर खुद को तैयार करते हुए कहता है कि इन्हें पिग किलिंग नाइफ्स कहते हैं, जिसे स्पेशली तुम जैसे पिग्स को काटने के लिए तैयार किया गया। ये सुनकर अब यंग मास्टर को भी गुस्सा आने लगा और वो किन्मो से कहते हैं कि मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। जो कहती है अचानक से यंग मास्टर ने यहाँ पर अपनी पावर्स अनलीश करना शुरू कर दी और वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन आगे की तरफ बढ़कर किन्मो पर हमला करना शुरू कर चुका। इन दोनों की फाइट के दौरान हम देख पा रहे थे कि यंग मास्टर टिंगयू की रफ्तार वाकई काफी ज्यादा तेज थी, जो कि अपने पंच को रेडी करते हुए यहाँ किन्मो के पेट पर हमला कर देता है। मगर दूसरी तरफ किन्मो कैसे तैसे खुद को संभालते हुए फौरन से अपने फायर एलिमेंट की पावर एक्टिवेट कर चुका, जिसे वो पिग किलिंग नाइफ टेक्निक के साथ मर्ज करते हुए फौरन से यहाँ यंग मास्टर पर हमला कर देता है। ये देखकर तो यंग मास्टर भी सरप्राइज हो गया था कि किन्मो के ब्लेड्स के अंदर से फायर एलिमेंट की पावर निकल रही थी और वो काफी तेजी के साथ अब यंग मास्टर पर हमला करते उसे अपने हेड से बम्प करके फौरन पीछे की तरफ धकेल देता है, जिससे तो यंग मास्टर को काफी सारा गुस्सा आ गया था। वो अपने थंडर एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट करते हुए किन्मो को पंच करके पीछे की तरफ हटा देता है। साथ ही साथ उसने अपनी स्पेशल टेक्निक भी एक्टिवेट कर दी थी, जिस टेक्निक को 8 एक्सपेक्ट सेलेस्टियल स्किल कहते हैं। इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ अरीना में यंग मास्टर के आइस क्रिएट हो चुके थे। वो किन्मो के हर एक मूवमेंट पर नजर रख पा रहा था, इसलिए किन्मो का कोई भी स्लैश अटैक यंग मास्टर को हिट नहीं कर पा रहा। उल्टा वो किन्मो को भड़काते हुए कह रहा था कि अब तुम्हारी कोई भी टेक्निक मेरे सामने नहीं चलने वाली, क्योंकि तुमसे पहले ही मैं तुम्हारी टेक्निक और अटैक्स को देख सकता हूँ। ये देखकर तो किन्मो थोड़ा सा परेशान हो गया, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर सिटी लॉर्ड के मेहमान तो सिटी लॉर्ड की तारीफ करने लगे कि आपने अपने बेटे को वाकई में काफी अच्छी तरीके से ट्रेन किया है, क्योंकि ये 8 एक्सपेक्ट सेलेस्टियल स्किल तो आपको बिलोंग करता था और इस टेक्निक की मदद से कोई भी आपको आज तक हरा नहीं पाया। जो सुनकर सिटी लॉर्ड तो जोर जोर से हंस रहा था। दूसरी तरफ अरीना के अंदर मौजूद यंग मास्टर भी यहाँ पर उसी 8 एक्सपेक्ट सेलेस्टियल स्किल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे वेपन्स को तेजी के साथ किन्मो पर थ्रो करने लगा, जिनसे किन्मो तो काफी मुश्किल से बच रहा था। ये देखकर यंग मास्टर जोर जोर से हंसने लगता है। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस यूजी और मिस सीयू भी किन्मो के लिए परेशान होने लगी, जबकि नीचे की तरफ अरीना में हम देखते हैं कि यंग मास्टर ने अपनी तलवार बाहर की तरफ निकाल ली है। वो खुद के कई सारे क्लोन्स रेडी करते हुए तेजी के साथ उन्हें आगे की तरफ बेचकर किन्मो पर हमला करने लगा। साथ ही साथ अरीना के आसपास मौजूद वो स्पिरिचुअल आइस भी यहाँ पर कई सारे सोर्ड अटैक तेजी के साथ किन्मो पर चल रहे थे। किन्मो को उन सारे के सारे सोर्ड अटैक से भी बचना था और साथ ही साथ इन क्लोन्स से भी फाइट करनी थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि यंग मास्टर तो शुरू में खुश होकर जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि किन्मो अब तुम जान से मारे जाओगे, क्योंकि मैंने अपने सबसे पावरफुल वेपन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्मो इतनी आसानी के साथ हार मानने वालों में से नहीं। वो अपने पिग किलिंग नाइफ के स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हवा में मौजूद सारे के सारे सोर्ड्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। साथ ही साथ वो खुद भी अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए वहां पर मौजूद सारे के सारे क्लोन्स के साथ अकेले ही फाइट करने लगा। कोई भी क्लोन का अटैक या फिर ऊपर से आने वाला सोर्ड अटैक यहाँ किन्मो को टच नहीं कर पा रहा। उसकी ये रफ्तार देखकर बाहर की तरफ मौजूद लोग भी सरप्राइज हो रहे थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस
लड़के का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि इसकी ये टेक्निक वाकई में कमाल की है। जबकि दूसरी तरफ यंग मास्टर को भी अब थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा था कि ये लड़का कोई नॉर्मल मामूली लड़का नहीं बल्कि ये एक प्योर बीस्ट है। जैसे जैसे मैं अपने अटैक्स को डेंजरस कर रहा हूँ, इसकी रफ्तार भी बढ़ती जा रही है और ये मेरे हर एक अटैक को ब्लॉक करके उसके खिलाफ फाइट कर रहा है। इवन कि सिटी लॉर्ड भी यहाँ पर अपने बेटे को लेकर परेशान होने लगा। इससे पहले कि वो अपनी जगह से खड़ा हो पाता तभी अचानक में सीयू कहती है कि आप सिटी लॉर्ड हो, तो आप मार्शल वर्ल्ड के रूल्स को तो अच्छे से जानते हो कि कोई भी यहाँ इस तरह से फाइट के बीच इंटरफियर नहीं कर सकता। ये काफी ज्यादा बेइज्जती वाली बात होगी। जो सुनकर सिटी लॉर्ड भी मजबूर होकर अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। जो सुनकर तुम में सीयू और भी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस जूसी और साथ ही साथ जनरल किन भी किन्मो की इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कोई भी क्लोज कॉम्बैट में किलिंग नाइफ को इस तरह से रिवर्स ग्रिप के साथ पकड़कर इतने ज्यादा फेटल ब्लो नहीं कर सकता। मगर जनरल किन ये भी जानता रहा कि किन्मो को ये सब कुछ यकीनन उसी हेमली ब्लेड मास्टर ने सिखाया है, और चूंकि किन्मो को ये सब कुछ हेमली ब्लेड मास्टर ने सिखाया तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि उसकी रियल पावर क्या होगी। यहाँ जनरल किन जब ये सब सोच रहे थे तो दूसरी तरफ अरीना में फाइट करते हुए हम देखते हैं कि अचानक किन्मो हवा में जंप करते हुए अपने थर्ड स्टाइल ऑफ पिक किलिंग टेक्निक एक्टिवेट कर चुका, जिस टेक्निक की वजह से किन्मो की ब्लेड अटैक और भी ज्यादा तेज होने वाले हैं। ये टेक्निक इतनी ज्यादा फास्ट होगी कि थंडर के साउंड से भी ज्यादा तेज किन्मो अपने ब्लेड्स को चला पाएगा, जो देखकर तो सब लोग ही शौक हो रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जनरल किन अपने मन में कहता है कि मैंने सुना था कि हेमली ब्लेड मास्टर अपनी जवानी में काफी बड़ा जीनियस था, उसने अकेले एक पूरे के पूरे एम्पायर की आर्मी को खत्म कर दिया। साथ ही साथ वो पैलेस के अंदर घुसते हुए एम्परर की जान ले चुका था, और वो भी स्पेशली इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ दूसरी तरफ अरीना में भी हमें यहाँ पर वही थर्ड स्टाइल ऑफ पिक किलिंग नाइफ टेक्निक देखने को मिलती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्मो ने काफी तेजी के साथ यंग मास्टर के सारे क्लोज को काटकर गायब कर दिया। ये सब किन्मो ने एक मिनी सेकंड के अंदर किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्मो ने यंग मास्टर का भी गला काट दिया था, जिसके गले से धीरे धीरे करके खून निकलने लगा। वो कुछ भी समझ नहीं पाया कि कब उसकी गर्दन कट चुकी थी। इवन कि सिटी लॉर्ड भी ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। यहाँ यंग मास्टर की बॉडी नीचे की तरफ उसी के तालाब में गिरकर अपनी ही मछलियों का शिकार बन गई, जो देखकर तो सिटी लॉर्ड गुस्से से पागल होने लगा। वो किन्मो को जान से मार देना चाहता है। इवन कि यहाँ पर जियांगलोंग ड्रैगन सिटी की आर्मी भी फौरन से किन्मो को चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन किन्मो को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो काफी कूल तरीके से अपने नाइफ्स को वापस की तरफ रखते हुए 100 गोल्ड कॉइंस अपनी तरफ खींच चुका, जिसे वो काफी कूल तरीके से हाथ में पकड़कर सिटी लॉर्ड को जवाब देते हुए कहता है कि हम बेशक गरीब हैं लेकिन किसी का एहसान कभी नहीं रखते। यकीनन तुम्हारे खाने के लिए ये 100 गोल्ड कॉइंस काफी होंगे, जिसे उठाकर किन्मो सिटी लॉर्ड की तरफ थ्रो कर चुका। लेकिन दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड के प्रेशर से वो पोटली फटकर जमीन पर जा गिरी। सिटी लॉर्ड गुस्से के साथ अपनी पावर्स अनलीश करने लगा, लेकिन किन्मो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग ही जानते थे कि किन्मो यहाँ पर मारा जाएगा, मगर ये लोग ये नहीं जानते कि किन्मो की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि कोई भी उसे कभी नहीं पकड़ सकता। इसलिए वो सब लोगों के सामने ऊंची आवाज में कहता है कि आज का दिन बहुत ही मजेदार था। मैंने आप लोगों के साथ वाइन एंजॉय किया, खाना खाया और साथ ही साथ अपने खाने के पैसे भी बढ़ दिए। लगता है कि मेरा काम यहाँ पर पूरा हो चुका, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जो कहती है किन्मो फौरन अपने गॉड लेग्स की पावर एक्टिवेट करते हुए बिजली की तेजी के साथ यहाँ से जंप करते हुए निकल गया। इवन कि सिटी लॉर्ड गुस्से के साथ अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कह रहा था कि पकड़ो उसे, जाने मत देना, पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ जनरल किन भी यहाँ पर इस टेक्निक को देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि यकीनन इस लड़के ने ये गॉड लेग टेक्निक उसी गॉडली थीफ से हासिल करी होगी, जिसने पिछली बार हमारे एयरशिप पर हमला करा था और साथ ही साथ हमारे एम्परर से इंपीरियल डिस्क भी चुराई थी। किन्मो तो यहाँ से जा चुका था और सिटी लॉर्ड कुछ भी नहीं कर पाया, पर तभी अचानक उसकी नजर अपने ही हाथ पर पड़ गई, जब उसे अपने हाथ के आर पार एक निडल देखने को मिलती है। उसे एहसास ही नहीं हो पाया कि कब मिस सीयू ने ये निडल उसके हाथ के आर पार कर दी है। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस सीयू भी मुस्कुराकर खड़ी होती हुई कहती है कि मैं शर्त को जीत चुकी हूँ, लगता है कि यहाँ का फंक्शन खत्म हो गया, मैं जाने लगी हूँ और शर्त के मुताबिक ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर भी मेरे पास ही रहेगा। जो सब कहते हुए मिस सीयू काफी कूल तरीके से यहाँ से उड़ते हुए गायब होकर चली गई, जहाँ जाती जाती वो इन सब लोगों को अलविदा भी कह देती है। मगर ये सब के सब कुत्ते की दुम थे जो कि कभी भी सीधी नहीं होने वाले। हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जितने भी मेहमान थे वो भी फौरन से यहाँ पर मिस सीयू के पीछे जंप कर चुके, क्योंकि ये लोग अच्छे से जानते थे कि ग्रेट नरिशिंग डीमन स्क्रिप्चर कितने जरा काम की टेक्निक है। अगर इनमें से किसी को भी वो टेक्निक मिल गई तो ये लोग गॉड लेवल पर जा सकते हैं, और यही सबसे ज्यादा सही मौका होगा मिस सीयू को पकड़कर उसे जान से मारकर ग्रेट नरिशिंग डीमन स्क्रिप्चर टेक्निक को हासिल करने का। जबकि सिटी लॉर्ड भी इसी मौके से फायदा उठाना चाहता था। वो गुस्से के साथ यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि खबरदार यहाँ से मत जाओ। मगर जब तक वो ये सब कह रहा था तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। सिटी लॉर्ड के पास इस वक्त दो काम थे, वो मिस सीयू को पकड़े या फिर उस लड़के को। इसलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले उसने अपनी सारी की सारी आर्मी तो किन्मो के पीछे लगा दी कि जाओ उस लड़के को पकड़कर जान से मार डालो, और वो खुद यहाँ पर मिस सीयू के पीछे रवाना हो गया ताकि वो उससे ग्रेट नरिशिंग डीमन स्क्रिप्चर को हासिल कर सके। जिन सब के जाने के बाद प्रिंसेस यूसी तो यहाँ पर सिस्टर जिन से कहने लगी कि हमें उस लड़के को बचाना
होगा। मैं चाहती हूँ कि हम उस लड़के को बचाकर सिटी से बाहर भेज दें, लेकिन जनरल किन इस बात से एग्री नहीं करता था। वो खड़े होते हुए कहते हैं कि हम इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। उसने सिटी लॉर्ड के बेटे की जान ली और सिटी लॉर्ड जो चाहे वो उसके साथ कर सकता है। अगर हमने सिटी लॉर्ड और उस बच्चे के बीच में आने की कोशिश की तो हमारी जंग छिड़ जाएगी। ये सब हमारे नेशन मास्टर के प्लान को बिगाड़ सकता है। जो सब सुनने के बाद प्रिंसेस यूसी को मजबूरन शांत होना पड़ा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ शहर में आ जाता है, जहाँ पर किन्मो धीरे धीरे चलते हुए अपने मन में कह रहा था कि आखिर ये मुझे क्या हो जाता है। मैं खुद को किसी को मारने से रोक क्यों नहीं पाता। मैंने बिला वजह अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उस आदमी को जान से मारकर। अब सिटी लॉर्ड जानबूझकर मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। मुझे जल्द से जल्द ग्रैनीसी और ग्रैंडपा जिया को ढूंढकर उन्हें इस बारे में बताना होगा। लेकिन जब किन्मो यहाँ ये सब कह ही रहा था तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि शायद उसे कोई फॉलो कर रहा है। इसलिए वो वहीं पर मौजूद एक शॉप के पास रुककर आइटम्स को देखते हुए साथ ही साथ चारों तरफ नजर घुमाने लगा। जो सब एनालाइज करते हुए किन्मो को समझ आ जाता है कि सिटी लॉर्ड मेरे पीछे नहीं आया, लेकिन उसने कई सारे लोगों को मुझे मारने के लिए मेरे पीछे लगा दिया है। और ये बात सच भी थी, क्योंकि कई सारे गार्ड्स यहाँ किन्मो के पास तक पहुंच चुके थे। जो सब देखते हुए किन्मो फौरन भागते हुए वहाँ से एक गली की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस सीयू भी कई सारे लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रही थी और भागते भागते अचानक से हम देखते हैं कि किसी ने मिस सीयू के दुश्मनों पर हमला करते उनमें से 2 साथियों को तो जान से मार डाला। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि डीमन कल्ट का रेन मास्टर था, जिसे किन्मो ने पिछली बार फाइट में हरा दिया था। जबकि साथ ही साथ हम वहाँ पर जियान टैंक को भी देखते हैं, जो कि अपनी सो टेक्निक का इस्तेमाल करते और भी कई सारे लोगों को मारकर यहाँ मिस सीयू का रास्ता आसान करने लगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पर डीमन कल्ट के और भी कई सारे वॉरियर्स मौजूद थे, जो कि छुप छुप कर मिस सीयू और साथ ही साथ किन्मो की मदद कर रही है। ये सब देखकर हमें एक बात का तो अंदाजा हो जाता है कि डीमन कल्ट के पास 360 हाल मास्टर थे और वो 360 के 360 हाल मास्टर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। यहाँ दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर मिस सीयू पर आ जाता है, जिसका रास्ता सिटी लॉर्ड ने रोक दिया था। और भी सिटी लॉर्ड के कई सारे मेहमान यहाँ मिस सीयू को चारों तरफ से घेर चुके थे। मिस सीयू सिटी लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहती है कि अभी कुछ देर पहले ही तो तुम्हारा बेटा मरा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे पीछे आने के बजाय तुम्हें अपने बेटे का शोक मनाना चाहिए? जो सुनकर सिटी लॉर्ड जवाब देते हुए कहता है कि मुझे अपने बेटे से बहुत ही प्यार था, लेकिन ग्रेट नरिशिंग डीमन स्क्रिप्चर के सामने मेरा बेटा कुछ नहीं। इस तरह की टेक्निक को हासिल करने के बाद तो मैं हजारों साल तक जी सकता हूँ। मैं पूरी तरीके से गॉड बन जाऊंगा। लेकिन ये सुनकर दूसरी तरफ मिस सीयू से जवाब देते हुए कहती है, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मगर मैं तुम्हें ग्रेट नरिशिंग डीमन स्क्रिप्चर नहीं दे सकती, क्योंकि सिर्फ इसकी एक ही कॉपी है और मैं अपने पास वो रखना चाहूंगी। असल में अगर सीधा कहूँ तो ये मैंने किसी और के लिए संभाल कर रखा है। जो कहते साथ ही अचानक मिस सीयू ने वहाँ पर अपने चार्म इफेक्ट को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिस चार्म इफेक्ट की वजह से मिस सीयू की खूबसूरती और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। वहाँ पर मौजूद जितने भी मर्द थे वो सारे के सारे मिस सीयू की खूबसूरती को देखकर मदहोश हो गए। मिस सीयू उनके पास से गुजर रही थी, लेकिन वो लोग कुछ नहीं करते। उल्टा वो लोग मिस सीयू के प्यार में पड़ चुके थे और एक ही दूसरे पर हमला करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मिस सीयू इन सब लोगों को कठपुतलियों की तरह अपने इशारों पर नचा रही थी। मगर यहाँ मिस सीयू के इस चार्म इफेक्ट का असर औरतों पर तो नहीं होता, इसलिए वहीं पर मौजूद लेडी हुआंग लियान यहाँ पर इन सब लोगों को होश में लाते हुए कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तुम लोगों को इस डीमन की बातों में नहीं आना चाहिए। जो सुनकर वो मर्द जैसे ही होश में आए वो कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, ये वाकई में खूबसूरत है। जिस पर ब्लैक मास्टर कहता है क्यों ना मैं इसकी खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ दूं, और ये कहती वो फौरन से जंप करते हुए मिस सीयू पर हमला करना चाहता था। मगर दूसरी तरफ मिस सीयू उसी की मुंह को अपनी निडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सिलकर फौरन से जमीन पर दे मारते हुए कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बातें करते हो। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस सीयू ने अपनी ग्रेट नरिशिंग डीमन स्क्रिप्चर की पावर को भी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था और वो इन लोगों से कह रही थी कि बेशक तुम लोग ख्वाब देखते रहो, लेकिन ये ग्रेट नरिशिंग डीमन स्क्रिप्चर टेक्निक तुम लोगों को कभी भी नहीं मिलने वाली। जहाँ दूसरी तरफ ग्रेट नरिशिंग डीमन स्क्रिप्चर की पावर देखकर वहाँ पर मौजूद वो सब लोग काफी ज्यादा सरप्राइज दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोगों ने ग्रेट नरिशिंग डीमन स्क्रिप्चर के बारे में सिर्फ सुना था और इसकी पावर्स को पहली दफा अपनी आंखों से देखा। सिटी लॉर्ड तो यहाँ पर इसे अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस सीयू ने सिर्फ अपनी एक ही उंगली की पावर से वहाँ पर अपनी निडल टेक्निक का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा व्हाइट टाइगर क्रिएट कर दिया था। जिस व्हाइट टाइगर की टेरिफाइंग पावर को देखकर तो ये सब लोग ही सरप्राइज हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर किन्मो पर आ जाता है, जो कि अभी भी सिटी लॉर्ड के सोल्जर से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन भागते भागते वो एक डेड एंड पर पहुंच जाता है, जहां दोनों तरफ से उसे सोल्जर्स ने घेर लिया। इससे पहले कि किन्मो फाइट करने के लिए खुद को तैयार कर पाता, तभी अचानक यहाँ पर डीमन कल्ट की मिस जिंगयू आ जाती है, जो कि डीमन कल्ट की डांस हॉल मास्टर थी और वो यहाँ पर अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सोल्जर्स को मारने लगी। सिर्फ मिस जिंगयू ही नहीं बल्कि डीमन कल्ट के बाकी के सारे हॉल मास्टर्स भी यहाँ पर आए हुए थे, जो कि वहाँ पर मौजूद उन सारे के सारे सोल्जर्स का सफाया कर देते हैं। किन्मो तो यहाँ पर डीमन कल्ट के इन 360 हॉल मास्टर्स को देखकर सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर अजूर ड्रैगन हॉल मास्टर किन्मो को सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि असल में ये ज़ियांगलुंग ड्रैगन सिटी असल में आदि के आदि आपको ही बिलोंग करती है। जो सुनकर किन्मो को तो कुछ भी समझ नहीं आया। इस पर अजूर ड्रैगन हॉल मास्टर किन्मो को समझाते हुए
हुए कहता है कि यहाँ पर आधे से ज्यादा दुकानें हमारे डीमन कल्ट की है और चूंकि आप डीमन कल्ट के लीडर हो तो इसका मतलब कि वो दुकानें आपकी हुई और ये आधी की आधी सिटी आपको ही बिलोंग करती है। यहाँ इन दुकानों में काम करने वाला हमारे डीमन कल्ट का हर एक डिसाइपल भी आपके ऑर्डर के लिए तैयार रहेगा। हम सारे के सारे डिसाइपल और हॉल मास्टर आपकी ही ऑर्डर के ताबेदार है। आप जो भी ऑर्डर दोगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जो सुनकर किन्मो असुर ड्रैगन हॉल मास्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि क्या आप मेरी ग्रैनी सी और साथ ही साथ ग्रैंडपा जिया को ढूंढ कर ला सकते हो। किन्मो के इस ऑर्डर को सुनते ही वहाँ पर डीमन कल्ट के जितने भी हॉल मास्टर थे वो फौरन यहाँ ड्रैगन सिटी में बैलते हुए कहते हैं कि यस मास्टर। यहाँ सारे के सारे हॉल मास्टर्स के जाने के बाद अचानक किन्मो देखता है कि आसमान खून की तरह लाल होने लगा। मगर ऐसा क्यों हो रहा है किन्मो को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।